बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं एडवोकेट मोहम्मद हमजा शहीन अपने यूट्यूब चैनल लीगल स्ट्रेटजी में खुश आमदीद कहता हूँ। इस चैनल के थ्रू हम लीगल लॉक्ड मैटर्स को अनलॉक करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है कोर्ट मैरिज कैसे की जाती है, कोर्ट मैरिज के लवाजमात क्या क्या हैं, कोर्ट मैरिज की ज़रूरत क्यों पेश आती है, हमारी सोसाइटी कोर्ट मैरिज को क्यों नहीं मानती और इसको भागकर शादी करने का क्यों कहते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि फ्यूचर में जो भी लेक्चर अपलोड हो इसका बरवकत नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। तो व्यूअर्स, आम हालात में लड़का और लड़की प्यार होने के बाद एक दूसरे के साथ ज़िंदगी बसर करने का सोच तो लेते हैं, लेकिन हमारा जालिम और शफ़ाफ मुआशरा, ख़ानदान, बरादरी सिस्टम, कौम परस्ती, आकलो बालिग लड़का लड़की को शादी करने की इजाज़त बिल्कुल नहीं देते। शरीयत इस्लामिया में ये जिक्र है जब लड़का और लड़की 18+ एज में हों तो वो अपनी मर्ज़ी से शादी कर सकते हैं, अपनी मर्ज़ी से जीवन साथी को चूज़ कर सकते हैं। लेकिन बदकिस्मती से ना लड़के के पेरेंट्स मानते हैं ना लड़की के पेरेंट्स मानते हैं। इस सूरत हाल में लड़का लड़की अपनी शादी को वैलिड और रिकॉग्नाइज्ड करवाने के लिए कोर्ट मैरिज को चूज़ करते हैं। कोर्ट मैरिज का प्रोसीजर क्या है? प्रोसीजर ऑफ कोर्ट मैरिज। अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, कोर्ट मैरिज 100% वैलिड होती है। लड़का और लड़की अहाता कचहरी में आकर किसी भी लॉयर की हेल्प लेते हैं। लॉयर इस कपल की 18+ एज को वेरीफाई करता है आईडी कार्ड से या बेफार्म के जरिए। अगर लड़का या लड़की दोनों की एज 18 साल से कम होगी तो ये मैरिज इनवैलिड हो जाएगी। रवायती तरीका से निकाह खां को बुलाकर निकाह करवाया जाता है। शरीयत इस्लामिया के मुताबिक निकाह रजिस्टर के तमाम कॉलम्स को निकाह रजिस्ट्रार फिल करता है। इस निकाह रजिस्टर में हक महर, माहाना जेब खर्च लड़की का और लीगल विटनेस भी लिखवाए जाते हैं। निकाह रजिस्टर में 4 कापियाँ होती हैं। एक कापी लड़की के हवाले की जाती है, एक कापी लड़के को दी जाती है, एक कापी यूनियन कौंसिल को भिजवाई जाती है, एक कापी निकाह खां खुद रखता है। कुछ दिनों के बाद कंप्यूटराइज्ड निकाहनामा भी मिल जाता है मुतलका यूनियन कौंसिल से। तो व्यूअर्स, अब इस जोड़े का वकील एक पेटिशन कोर्ट में लड़की की तरफ से दायर करेगा। इस पेटिशन में लड़की का बयान CRPC 1898 सेक्शन 164 के तहत रिकॉर्ड करवाया जाता है मजिस्ट्रेट के सामने। इस स्टेटमेंट में ये लिखा जाता है, लड़की की तरफ से किसी नशावर दवाई या दवाओं के बगैर मैं घर से खाली आत और मुकम्मल होशो-हवास में आई हूँ। मुझे किसी ने कोई अगवा नहीं किया और ना ही मुझे किसी ने हबस बेजा में रखा है। मैं अपनी आज़ादाना मर्जी के साथ अपने हस्बैंड के साथ रहना चाहती हूँ। मुझे और मेरे हस्बैंड को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। लड़की के पेरेंट्स लड़के के खिलाफ PPC सेक्शन 365 के तहत FIR दर्ज करवा चुके होते हैं। चूँकि अगवा की FIR होती है, इसलिए लड़का फौरी प्री अरेस्ट बेल करवाकर तफ्तीश को ज्वाइन करे। SHO या तफ्तीशी अफसर को 164 के स्टेटमेंट की कापी दिखाए और तमाम हक़ाइक़ से आगाह करे, मैंने इस लड़की से प्रॉपर शादी की है, ना कि इसको अगवा किया है। क्योंकि CRPC 164 के बयान में मजिस्ट्रेट की तरफ से ये आर्डर लिखा जाता है कि इस जोड़े को कोई थ्रेट ना करे। पुलिस दोनों ख़ानदानों की तरफ से कोई थ्रेट करे या थर्ड पर्सन की तरफ से कोई भी थ्रेट करे तो इसी तरह PPC 365 का मुकदमा खारिज हो जाता है। बाज़ औक़ात लड़की के पेरेंट्स हबस बेजा की पेटिशन करवाते हैं कि लड़के ने हमारी बेटी को अगवा कर रखा है,
इस सूरत हाल में कोर्ट लड़की को तलब करती है और पूछती है तुमने अपने हस्बैंड के साथ जाना है या अपने पेरेंट्स के साथ जाना है। अब लड़की जिधर जाना चाहे जा सकती है। ये लड़की कोर्ट में किसी के हक में भी बयान दे सकती है। जब लड़की कोर्ट में कहती है मैंने अपने हस्बैंड के साथ जाना है, तब पेरेंट्स कोर्ट से लड़की से मिलने का कुछ टाइम मांग लेते हैं कि हमें लड़की से मिलने दिया जाए। तो जब पेरेंट्स लड़की से मिलते हैं तो वो लड़की को इमोशनल ब्लैकमेल करते हैं। वालिद अपनी पगड़ी उतारकर लड़की के पांव पर फेंक देता है। वालदा अपना दुपट्टा निकालकर लड़की के पांव पर फेंक देती है कि बेटा हमारी इज्जत रख लो, इस लड़के के खिलाफ बयान दे दो, इसने तुम्हें अगवा किया है। अगर इस वक्त लड़की लड़के के खिलाफ बयान दे दे तो इस लड़के का सारा करियर तबाह होकर रह जाता है और वो सारी ज़िंदगी बेचारा जेल में पड़ा रहता है। सो फ्रेंड्स, मेरी नौजवान नस्ल को नसीहत है कि अपने घर वालों की मर्ज़ी से ही शादी करें। आहिस्ता आहिस्ता पॉजिटिव मोटिवेशन से पेरेंट्स को समझाते रहें। इंशाल्लाह बात भी बन जाएगी और मोहब्बत भी कामयाब हो जाएगी। मैं उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आप लोगों को बेहद पसंद आई होगी। तो इस लेक्चर को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें और कमेंट सेक्शन में जाकर अपने न्यू क्वेश्चन को भी लिखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।